हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। जो भी स्टूडेंट बोल रहे थे सर सीबीएसई वाला मैथ का क्लास अब कब से स्टार्ट कर रहे हैं, तो स्टूडेंट अब आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। और जो भी स्टूडेंट सीबीएसई बोर्ड से तैयारी करते हैं, क्लास 8 हो, 9th हो या 10th हो, उन सभी स्टूडेंट के लिए आज से हम क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। और आज जो होगी सीबीएसई वाले स्टूडेंट की पहली क्लास होगी। और यहाँ पे हम लोग क्लास 8 के मैथ से स्टार्ट करेंगे और उसमें भी हम लोग क्वाड्रिलेटरल चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। और यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल से जितने भी टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, हम वो सभी क्वेश्चंस आपको बताएंगे। आपको घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो पहला टाइप का क्वेश्चंस आपको दिख रहा होगा और ये आर.डी. शर्मा मैथ का एग्जाम्पल नंबर 1 है। ठीक है, क्वेश्चंस को देखेंगे। क्वेश्चंस में ये कहा गया है द एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल रिस्पेक्टिवली 100 डिग्री, 98 डिग्री एंड 92 डिग्री, फाइंड द फोर्थ एंगल। अब इसमें कहा गया है एक क्वाड्रिलेटरल है जिसका 3 एंगल मुझे पता है, 100 डिग्री, 98 डिग्री और एक एंगल दिया हुआ है 92 डिग्री। तो आपसे पूछा गया है कि क्वाड्रिलेटरल मतलब होता है चतुर्भुज। इस क्वाड्रिलेटरल का जो होगा फोर्थ एंगल क्या होगा वो आपको बताना है। तो समझिएगा मेरे में, यहाँ पे सबसे पहले हम एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करते हैं, समझिएगा। और इसकी कोई जरूरत है नहीं, लेकिन थोड़ा सा कॉन्सेप्ट तो आपको लेना होगा। इसका नाम सपोज करो हमने दे दिया ए, बी, सी और डी। ये क्या है आपका क्वाड्रिलेटरल है। और इसमें 3 एंगल मुझे पता है, एक है 100 डिग्री, दूसरा है 98 डिग्री और तीसरा आपका दिया हुआ है 92 डिग्री। तो आपसे पूछा गया इस चौथे एंगल का मान क्या होगा, फोर्थ एंगल क्या होगा। तो हम मान लेते हैं ये कितने डिग्री का है, x डिग्री का। कितने डिग्री का है बुआ, x डिग्री का। लेकिन थोड़ा सा हम कॉन्सेप्ट सीखेंगे यहाँ पे। कॉन्सेप्ट क्या होता है समझिएगा। कॉन्सेप्ट ये होता है, अगर ये क्वाड्रिलेटरल है, अगर ये क्वाड्रिलेटरल है तो उसके इंटीरियर एंगल का जो सम होगा, इंटीरियर एंगल का जो सम होगा किसके बराबर होता है, 360 डिग्री के बराबर होता है। अब सबसे पहले यहाँ पे समझेंगे, इसका सॉल्यूशन करेंगे। मुझे कौन सा एंगल पता करना है, फोर्थ एंगल। तो मान लेंगे लेट द फोर्थ एंगल, फोर्थ एंगल भी x डिग्री। कोई दिक्कत आप कहेंगे सर बिल्कुल भी नहीं। हम क्या किए, इस क्वाड्रिलेटरल के फोर्थ एंगल को क्या मान लिए, x डिग्री। कोई दिक्कत आप कहेंगे सर कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आराम से समझेंगे। ये तो हमने मान लिया, कोई दिक्कत नहीं यहां तक। लेकिन हम क्या जानते हैं, वी नो दैट द सम of interior angle of a quadrilateral is 360 डिग्री। इतना हम लोग जानते हैं। सबसे पहला पॉइंट हमने क्या किया, जिस एंगल को मुझे पता करना था उसको हमने लेट कर लिया x डिग्री। कोई दिक्कत, आप z भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्वाड्रिलेटरल का एक हम बेसिक कॉन्सेप्ट ये भी जानते हैं, उसके चारों इंटीरियर एंगल का जो सम होगा कितना डिग्री होगा, 360 डिग्री के बराबर होगा। ठीक है, अब यहाँ पे वही चीज हमने लिख लिया, वी नो दैट द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। एनी प्रॉब्लम, एनी कष्ट। अब यहाँ पे देखेंगे मेरे मित्र, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये तो हम जानते हैं किसी भी क्वाड्रिलेटरल के मतलब इंटीरियर एंगल का जो सम होगा कितना डिग्री होगा, 360 डिग्री होगा। कोई दिक्कत, अगर ये 360 डिग्री होता है तो यहाँ से बोलो जरा सा, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी किसके बराबर होंगे, 360 डिग्री के बराबर होंगे। कोई दिक्कत, अब ये नहीं भी लिखेंगे चूंकि नाम तो हम अपने मन से दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो 100 डिग्री प्लस 98 डिग्री प्लस तीसरा एंगल क्या है आपका 92 डिग्री और फोर्थ एंगल जो आपका क्या माने थे आप, x डिग्री। और ये किसके बराबर होंगे, 360 डिग्री के बराबर। अब भैया जी ये क्या है, क्वाड्रिलेटरल का क्या है, इंटीरियर एंगल है। ये क्या है, इंटीरियर एंगल है।
और इंटीरियर एंगल का सम कितना डिग्री होता है, 360 डिग्री होता है। ये भी सम हो गया क्वाड्रिलेटरल के एंगल का, ये भी क्या हो गया, सम हो गया। ठीक है, अब यहाँ से जरा सा आप इसको ऐड करेंगे तो 100 ये हो जाएगा 98, वैसे 8 2 10 2 9 18 कितना हो गया 19 हो गया, 190 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा 290 होगा कि नहीं। देखो ना आराम से, 8 2 कितना 10, 8 और 2 को ऐड करेंगे कितना होगा 10, 10 का 0, 9 और 9 कितना होगा 18, एक कैरी बचा हुआ था ना उसको इसमें ऐड कर देंगे, और प्लस में कितना डिग्री हो जाएगा x डिग्री, बराबर में कितना 360 डिग्री। और यहाँ से हम क्या x डिग्री का वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो 360 डिग्री और माइनस में 290 डिग्री करेंगे तो x डिग्री का मान निकल के आ जाएगा कितना 0, 16 से 9 हो जाएगा कितना 7 हो जाएगा। ठीक है, तो 70 डिग्री इसका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चूंकि क्वाड्रिलेटरल के इंटीरियर एंगल का जो सम होता है 360 डिग्री होता है, ये तीनों ऑलरेडी मिलके 290 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो बचेगा चौथा जो एंगल कितने डिग्री का 70 डिग्री का होगा, और यही आपसे पूछा भी हो गया। तो फाइनली इस एंगल का मान हम कितना बोल सकते हैं 70 डिग्री होगा, और यही आपके क्वेश्चन का होगा सही जवाब। ये था पहला टाइप। अब हम लोग अगले दिन जो है दूसरे टाइप के क्वेश्चंस को लेकर के आएंगे। तो बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।